अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, भारत के राज्यों में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के निर्वाचन का उत्तरदायित्व किसका है? उत्तर, संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन, नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। यही राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिकाओं, संस्थाओं का भी निर्वाचन करवाता है। अनुच्छेद 243 का राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। प्रश्न, टेरा रोसा क्या है? उत्तर, ये लाल रंग की अंतरा कटिबंधीय मिट्टी अर्थात इंट्राजोनल सॉइल है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में चूना पत्थर शैलों के ऊपर विकसित होती है। चूना पत्थर के घुल जाने के पश्चात अघुलनशील पदार्थ अर्थात अवशेष आधार शैल पर पड़े रह जाते हैं, जो इस मिट्टी के प्रमुख संगठक होते हैं। इसमें लोहा ऑक्साइड की प्रधानता होती है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। इस प्रकार की मिट्टी दक्षिणी इटली तथा युगोस्लाविया पूर्व प्रायः कंदराओं के नितल अर्थात बॉटम में पाई जाती हैं। प्रश्न, टिएरा फ्रिया क्या है? उत्तर, ये मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय भाग में ऊंचाई के अनुसार वर्गीकृत 4 प्रमुख प्रदेशों में से एक, नीचे से तीसरा प्रदेश, जिसके अंतर्गत सागर तल से 2100 मीटर 7000 फुट से 3000 मीटर अर्थात 10,000 फुट तक ऊंचाई वाले पर्वतीय भागों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं तथा कम वर्षा वाले भागों में छोटी घासें उगती हैं। औसत वार्षिक तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तथा प्राकृतिक दशाएं मानव निवास के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त हैं। यही कारण है कि मेक्सिको के टिएरा फ्रिया में जनसंख्या का घनत्व इसके टिएरा फैलेंटी से लगभग 4 गुना अधिक है। इस प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं का उत्पादन होता है और पर्याप्त चरागाह पाए जाते हैं। प्रश्न, दलदल अर्थात बॉग और क्वैगमायर क्या है? उत्तर, ये कोमल, आर्द्र और स्पंजी भूमि है, जो अपवाह के अभाव में जलभराव के कारण गीली रहती है और जिस पर मुख्यतः सड़ी हुई तथा क्षीयमान काई अर्थात मॉस, शैवाल तथा अन्य वानस्पतिक पदार्थ पाए जाते हैं। दलदल की उत्पत्ति उथली तथा स्थिर जल वाली झीलों तथा तालाबों में अधिक होती है, परंतु ये अवरुद्ध अपवाह वाले अन्य भागों में भी पाई जाती है। ये भूमि इतनी कोमल और स्पंजी होती है कि इस पर पैर रखने पर पैर नीचे धंसने लगता है। कुछ दलदल में ऊपरी सतह कुछ कठोर हो जाती है, किंतु उसके नीचे अधिक आर्द्र एवं गीली मिट्टी होती है, जिसके कारण ऐसी भूमि पर पैर अथवा कोई भारी वस्तु रखने पर ऊपरी सतह हिलने लगती है। इसे कंप दलदल भी कहते हैं। प्रश्न, गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट क्या है? उत्तर, ये किसी अवयव के रूप परिवर्तन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है। अवयव के रूप परिवर्तन होने में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये परिवर्तन ठोस से तरल, तरल से गैस, गैस से तरल आदि रूपों में हो सकता है। वायुमंडल में जल से अर्थात वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प तथा जलवाष्प से संघनन द्वारा जल के रूप में परिवर्तन होता है। वाष्पीकरण क्रिया में वायुमंडल से ऊष्मा का स्थानांतरण जल में हो जाता है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा घट जाती है। इसके विपरीत संघनन क्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण जल वाष्प से अलग होकर वायुमंडल में होता है। इससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल में विद्यमान इस परोक्ष ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। प्रश्न, वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना क्या है? इसे जानिए। उत्तर, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2019 के नियम फरवरी 2019 में जारी किए। ये नियम 1 मार्च 2019 से लागू हैं। योजना के अंतर्गत राज्य के मूल निवासी अथवा राज्य में निवासरत 55 वर्ष से अधिक आयु की लघु एवं सीमांत महिला कृषक तथा
58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष कृषक को अब सरकार रुपए 750 प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कृषक पेंशनरों को प्रति माह रुपए 1000 की राशि सरकार प्रदान करेगी। ये पेंशन ऐसे लघु एवं सीमांत महिला एवं पुरुष कृषकों को प्रदान की जाएगी जिनके पास जीवन यापन हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है। ये पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लागू की जा रही है। प्रश्न, आधार तल या निम्नतर स्तर अर्थात बेस लेवल क्या है? उत्तर, ये किसी घाटी या बेसिन का वो निम्नतम तल है जिसके नीचे अपर्दन नहीं होता है। इसका ढाल इतना मंद होता है कि इस पर जल प्रवाह होता है परंतु जल अपर्दन करने में समर्थ नहीं होता है। आधार तल की परिच्छेदिका नतोदर स्थल अत्यंत ही नीचा और सागर तल के निकट होता है। आधार तल अर्थात निम्नतम तल के प्राप्त हो जाने पर नदी प्रवसित अर्थात ग्रेडेड हो जाती है। ये अवस्था अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था की द्योतक होती है और ये तब तक बनी रहती है जब तक कि स्थल के उत्थान अथवा सागर के निमज्जन के कारण नदी को पुनर्युवन अर्थात रिजुवनेशन नहीं प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, उत्खात भूमि अर्थात बैडलैंड्स क्या है? उत्तर, ये अर्ध शुष्क प्रदेशों में स्थित असमान धरातल वाली उच्चस्थ भूमि है जिस पर आकस्मिक तीव्र वर्षा हो जाने से गहरी गहरी अवनलिकाओं अर्थात गलीस की पंक्तियां बन जाती हैं और संपूर्ण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है। विभेदी अपर्दन के कारण कठोर तथा प्रतिरोधी शैलें समीपस्थ भूमि के ऊपर लंबे स्तंभ तथा उच्च सपाट भूमि के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। ये भूमि पशुचारण तथा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी डेकोटा प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित उत्खात भूमि इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न, अस्थिर संतुलन अर्थात अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? उत्तर, ये वो वायुमंडलीय दशा है जहां किसी वायु राशि की पर्यावरणीय ताप ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर से अधिक होती है। इस प्रकार की वायु राशि अपने आसपास स्थित वायु की तुलना में गर्म और हल्की होती है जिसके कारण वो ऊपर उठती जाती है। अधिक आर्द्र होने पर ये अत्यधिक स्थिर हो जाती है तथा इससे विस्तृत कपासी मेघों की उत्पत्ति होती है। इसके द्वारा भारी वर्षा तथा उपल वृष्टि हो सकती है और तड़ित झंझा भी आ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 171।